हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है। आज के जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं उनको सभी को कंपाइल किया गया है इस सेशन के अंतर्गत, और आप उसके बारे में डीपली एनालिसिस जो है आपको कराया जाएगा। जो भी चीजें जरूरी होंगी आपको वह सारी चीजें बताई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज, 11 अक्टूबर है। हर साल 11 अक्टूबर को हम जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, और इस दिन को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वह बेटियों के महत्व को समझना है। ध्यान रखिएगा, 2023 की थीम बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इस वर्ष का थीम है लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। इन्वेस्ट इन द गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप आवर वेलबींग निर्धारित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का इतिहास क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की जो शुरुआत है, एक एनजीओ यानी एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम था प्लान इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इस संगठन ने, क्योंकि मैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, इस नाम से एक अभियान की भी शुरुआत की थी। और इस अभियान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के लिए कनाडा सरकार से संपर्क किया गया। कनाडा सरकार ने 55वें आम सभा में इस प्रस्ताव को रखा और 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को पारित किया और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए 11 अक्टूबर की तारीख को तय किया, जो कि 2012 से हर साल यह मनाने जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में, जो इसका इतिहास है, कैसे इसकी शुरुआत हुई मनाने की, और इसका उद्देश्य क्या होता है। साथ ही साथ इस वर्ष का जो थीम है वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है, मुकेश अंबानी बने हैं हुरून सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। यह सूची जो है, जो जारी की गई है, बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में जो है पूछी भी गई है। तो ध्यान रखिएगा, हुरून सूची के अनुसार भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वह मुकेश अंबानी हैं। अगर बात करें तो हाल ही में जारी 2023 के लिए 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका नाम। इसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, अडानी समूह के गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर भारतीय का खिताब हासिल कर चुके हैं। 2023 हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 138 विभिन्न शहरों के 1319 व्यक्ति शामिल हैं, और यह सूची जो है 30 अगस्त तक की स्थिति के आधार पर तैयार की गई है। इसकी रिपोर्ट जो आई है, इसी क्रम में आप देखिएगा, फर्स्ट नंबर पर मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर अडानी समूह के जो है गौतम अडानी, और तीसरे नंबर पर आपके साइरस पूनावाल हैं। एक्चुअली आप देखेंगे तो जो अडानी समूह के गौतम अडानी हैं, ठीक है, इस लिस्ट में जो है यह टॉप पर थे, लेकिन इस बार जो है आप देखे होंगे कि एक साल के भीतर जो है जो अडानी समूह की जितने भी जो है वेंचर्स हैं, जितने भी सारे कारोबार हैं, सब में इनके शेयर में गिरावट देखने को मिली है। कई उसका जो है टेक्निकल रीजन भी है, और जो है कई जो है कानूनी प्रोस्पेक्ट भी है, जिसके पीछे जो है हम लोग अलग सेशन में बात कर लेंगे अगर जरूरत होगी। अभी आप बस यही समझिए कि यह सेकंड नंबर पर इस लिस्ट में है। तीसरे नंबर पर आप साइरस पूनावाला का नाम ध्यान रखिएगा, सबसे अमीर भारतीय हैं यह। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा, खासकर कोविड के दौरान इसके प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष हैं साइरस पूनावाला। इन्होंने भारत के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति के रूप में अपना स्थान इस लिस्ट में बरकरार रखा है। शिव नाडार का नाम ध्यान रखिएगा, टॉप 4 व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। वो शिव नाडार जो है चौथे सबसे अमीर भारतीय रहे हैं इस लिस्ट में। एससीएल टेक्नोलॉजी का नाम आप जानते होंगे, इसके संस्थापक और चेयरमैन है शिव नाडर या शिव नाडर। ये चौथे सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपनी स्थिति बनाई रखी है, और उनकी संपत्ति 23% से बढ़कर 2.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ध्यान रखिएगा, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, ठीक है, इनकी संपत्ति में 2% की मामूली बढ़ोतरी देखी गई है इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, और उसके अनुसार 8.08 जो है लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है इनकी संपत्ति।
साथ ही साथ अडानी का भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इन डेप्थ पूछ लिया जाता है। तो अडानी की संपत्ति में काफी गिरावट देखी गई है, लगभग 57% जो है घटोतरी देखी गई है, और 4.74 लाख करोड़ के साथ यह जो है इस सूची में दूसरे स्थान पर यह है। ठीक है, आप देखते होंगे कि इनकी बहुत सारी कंपनियों के, इनके कंपनियों के जो है शेयर में लगातार जो है गिरावट हुई है, और यह भी जो है एक एस्पेक्ट इसका जो है माना जा रहा है, समझा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है, ब्रिजस्टोन ने 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ साझेदारी किया है। बेहद महत्वपूर्ण है। तो टायर निर्माता एक कंपनी है, आप लोग शायद जानते भी होंगे, ब्रिजस्टोन इंडिया। इसने जो है देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग की जो है घोषणा की है, और एक साझेदारी के तहत इसने जो है टाटा पावर पूरे भारत में ब्रिजस्टोन डीलरशिप पर उच्च क्षमता वाले डीसी फास्ट चार्जर स्थापित करेगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उनके मालिकों के लिए अपने वाहनों को जल्दी और आसानी से रिचार्ज करना आसान हो जाएगा। यह पहल भारत में बढ़ते ईवी पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है देखा जा रहा है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के सीईओ और प्रबंधक निदेशक हैं प्रवीर सिन्हा, और ब्रिजस्टोन इंडिया के एमडी हैं स्टेफानो संचिनी। ध्यान रखिएगा दोनों का नाम भी आप। आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन, और साथ ही साथ एक पोर्टल जिसका नाम है प्रयाग पोर्टल। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करके अपने युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और इस अभिनव ऐप का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनको स्वराज के अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के साथ ही प्रयाग पोर्टल का भी उद्घाटन किया। यह पोर्टल नौकरी की जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है, और राज्य में नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है जो यह युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। दोनों को कमेंट बॉक्स में आप जो है इनका नाम लिखकर बताएंगे, किसका, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं। अगला हेडलाइन आपके लिए है, आईईओसी रिलायंस ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने का समझौता किया है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का नाम आपने सुना होगा। इसने जो है भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए रिलायंस फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है, और यह समझौता ओलंपिक संग्रहालय में भी जो है साथ रहेगा। साझेदारी ने एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, और यह समझौता युवाओं के बीच खेल के माध्यम से ओलंपिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का नाम है थॉमस वारव। ध्यान रखिएगा नाम आप। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड में है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के महानिदेशक अभी प्रेजेंट में क्रिस्टोफ डी केपर हैं, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन डी वेक्लास 2 व्यक्ति हैं। इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, यह भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। पेट्रोलियम मंत्री ने भारत मंडपम में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया है। आइए देख लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, आप लोग जानते होंगे। इन्होंने भारत मंडपम जो नई दिल्ली में अवस्थित है, यहाँ पर 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया। श्री हरदीप सिंह पुरी ने 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक के दौरान हरित और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश की उपलब्धियों के बारे में बात की, और देश की उपलब्धियों और इसके भविष्य के लक्ष्यों पर भी प्रकाश डाला है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक हुई इसके बारे में भी। चलते दोस्तों अपने अगली हेडलाइन की तरफ। भारत इटली ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत और इटली के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इतालवी समकक्ष गुइदो कोस्तो ने, क्रोस्तो इनका नाम है, वैसे क्रोसेतो बोला जाता है, प्रोनाउंसिएट किया जाता है, इनके बीच रोम में हुई व्यापक वार्ता के बाद सैन्य साजो सामान के सह विकास एवं
सह उत्पादन सहित अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता आप देखेंगे सुरक्षा और रक्षा नीति, अनुसंधान एवं विकास, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, रक्षा जानकारी साझा करना और सह विकास, सह उत्पादन सहित औद्योगिक सहयोग और संयुक्त उद्यमों की स्थापना जैसे विभिन्न रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। समझौते पर हस्ताक्षर को रक्षा सहयोग का विस्तार करने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है और रक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड और इसकी मूल कंपनी लियोनार्डो एसपीए पर प्रतिबंध हटने के लगभग 2 साल बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस कंपनी पर प्रतिबंध क्यों था आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो अगली हेडिंग आपके लिए जो बेहद महत्वपूर्ण है, केन्या के क्रिप्टम ने तोड़ा है मैराथन का विश्व रिकॉर्ड। बेहद महत्वपूर्ण है। केन्या के केल्विन किप्टम ने अभी जो पिछला रविवार बीता 10 तारीख मुझे लग रहा था, तो उस दिन जो है रविवार जो अभी पिछला रविवार रहा है, मैंने आपसे बोला था कि पिछले डेज का भी करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट छूटा होगा वह कंपाइल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा रविवार का करंट अफेयर्स यह है, केन्या के केल्विन किप्टम ने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और उन्होंने 2022 बर्लिन मैराथन में एलियट किप्चोगे द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। केल्विन किप्टम का मैराथन दौड़ के शिखर तक का सफर असाधारण से कम नहीं रहा है। केन्या के इस युवा खिलाड़ी ने इससे पहले अपने पहले 2 मैराथन मुकाबले में जीत दर्ज की थी और पहले वालेंसिया में भी जीत दर्ज की थी इससे पहले, और फिर लंदन के मैराथन में भी अपनी सफलता को दोहराई थी। हालांकि शिकागो में क्रिप्टम ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने सभी उम्मीदवारों को पार कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा केन्या के क्रिप्टम का नाम, इन्होंने जो है मैराथन का विश्व रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। अगली हेडलाइन है दोस्तों, हैदराबाद को मिला है भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है, हाल ही में, जो सतत शहरी गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के तारक राम राव ने की है और साइकिलिंग ट्रैक का नाम हेल्थवे है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इस जो है साइकिलिंग ट्रैक का नाम, तो हेल्थवे आपको ध्यान रखना होगा। यह भारत में एक अग्रणी परियोजना है, यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का दूसरा कार्यक्रम है। तो पहला कौन है इसको भी जानेंगे, जो अस्थायी बुनियादी ढांचों में नवाचार का प्रदर्शन करता है। यह हेल्थवे नाम का यह इनोवेटिव ट्रैक विश्व स्तर पर अपने तरह का दूसरा ट्रैक है। विश्व स्तर का पहला जो सोलर पैनल साइकिलिंग ट्रैक था वह साउथ कोरिया में सियोल से बुसान शहर तक बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा जो है हैदराबाद को मिला है भारत में। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है यह हेडलाइन जो आपको मैंने अभी दिखाया, साथ ही साथ जितने भी जो है हेडलाइंस थे बेहद महत्वपूर्ण थे, सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में कहीं से भी जो है इन जितने भी टॉपिक शामिल किए जाते हैं इनसे प्रश्न देखने को मिलेगा। 100% कहीं ना कहीं से जो है क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल जो है जागरूक होकर अच्छे से अपने पढ़ाई को जो है एक दिशा दीजिए, अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल चिंता करने का विषय नहीं है कोई भी। आप अगर मेहनत करेंगे तो 100% गारंटी है कि सफलता आपको अर्जित हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। कल की जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी और कुछ ही समय में आप और इनोवेटिव तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को अच्छा ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।